हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमहिं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज विजया एकादशी, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी और बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी। मैं एकादशी की कथा पढ़ता हूँ, सुनिए आप ध्यान से। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, ये सब कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम की एकादशी की कथा बताइए। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं कही है। ये मैं समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार के से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और माता जी अर्थात सीता जी को खोजने में चले गए। घूमते घूमते वो मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उसको सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी ने श्री रामचंद्र तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता के वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की समस्त संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँच गए, तब उन्होंने महान आघात मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान आघात अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उनके वहाँ बिल्कुल नाम से ब्रह्मा दिखते हैं। आप उनके पास जाकर
उसका उपाय पूछे। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालाभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप यहाँ कैसे पधारे? श्री राम जी बोले कि हे मैं ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बकदालाभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के व्रत करने से आप समस्त समुद्र को अवश्य ही पार कर जाओगे और आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी के किसी एक कलश बनाए, उस घड़े को जल भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका के स्थान करें और उस कलश को नीचे 7 अनाज से भरे हुए ऊपर रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म के निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठकर रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मणों को दे दे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, ये आज की एकादशी की महिमा थी कि इस एकादशी की कितनी बड़ी महिमा थी कि श्री राम जी ने भी स्वयं इसका व्रत किया। आप समझ सकते हैं एकादशी की कितनी महिमा है। इसलिए आज एकादशी का दिन है। भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों का आश्रय लेके भजन कीजिए और अपने जन्म को सफल करें। जय एकादशी मैया की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।